के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। युग धर्म के साथ साथ बढ़ो। ऐसा नहीं कि ये करना चाहिए कि अरे कोई और हमें काहे को सिखा रहे, अरे नहीं, जो सिखा रहा है अच्छी बात है, हमें तो सीखना चाहिए। इसका मतलब हम नहीं जानते, तो सीखने के लिए जीवन पड़ा हुआ है। पूरे जीवन भर व्यक्ति को विद्यार्थी रहना चाहिए। पूरे जीवन भर कुछ न कुछ सीखो, कुछ न कुछ नया जानो। तो जब आप नया कुछ सीखते रहोगे, हम तो ये कहते हैं बच्चों से भी सीखो, बड़ों से भी सीखो, बूढ़ों से भी सीखो, और जरा जरा से बच्चों से भी सीखो। सबसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और जब कुछ सीखोगे तभी तो आपके जीवन में कुछ नया बदलाव आएगा। हर जगह कुछ न कुछ सीखने के भाव से जाओ। तो कपिल भगवान से मैया ने कहा, कपिल ए कपिलस्तु भगवान स्वयं, कपिल तुम स्वयं भगवान हो, हमें ये पता है। हम तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। क्या पूछना चाहती? बोले हमें ये बताओ नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। तो कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर क्या बोले? बोले माता अथैव नरका स्वर्गा इति माता प्रचक्षते। ए माँ, ये मानव का शरीर ही नरक है और मानव का शरीर ही स्वर्ग है। दोनों कैसे हो सकता भाई? बोले मानव का शरीर ही नरक है, मानव का शरीर ही स्वर्ग है। तो इनके क्या लक्षण है? बोले सुन लो, आप भी सुनिए नरक और स्वर्ग के लक्षण क्या है। मैंने कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण चार। कपड़े मैले हो, किसी के कपड़े में बदबू आती हो, कपड़े गंदे संदे मैले हो, तो ये समझ लेना कि पहला नरक है उस घर में। हमारे शास्त्र कहते हैं कपड़े फटे पहन लो, लेकिन मैले नहीं होने चाहिए। मैला कपड़ा अगर पहनता है कोई तो समझ लेना नरक ही है। मैले कपड़े कर्ज सिर, और सर पे खोपड़ी पे लाखों का कर्जा लदाओ, न सवेरे से उठ पाए न खाए पाए, सवेरे से फोन हमारा कब दोगे, हमारा कब दोगे, दिन भर टेंशन। तो ये समझ लेना नरक ही है। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और घर में कलह कारणी स्त्री हो। कलह कारणी समझते हैं आप लोग? हमने तो देखा किसी किसी के घर में सूरजमुखी, किसी किसी के घर में चंद्रमुखी, हमने देखा किसी किसी के घर में ज्वालामुखी। यही जानते हो महाराज जिन पे बीत रही होगी। ज्वालामुखी महाराज, सास के बिलो के सिंहिनी सी हुंकार भरती, नंद के बिलो के नागिन सी फनफनाती हैं, और पति के बिलो के दौर छाती पे सवारी करें, न को ना है तिरिया वे काहू के डिराती हैं। ऐसी हवा में लड़ने वाली स्त्री हो तो समझ लेना कि घर में नरक ही है। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और नालायक औलाद हो। औलाद नालायक हो, नालायक का मतलब समझते हो? तो पिताऊ जी से कहने लगे लाओ दियो 70 रुपया ले आओ, हम ले आए, तुम बैठ लो, ले ले। समझ जाओ हमारे आप लोग सारे ही समझ जाओ। हाँ ऐसी शराबी कबाबी नालायक औलाद हो तो समझ लेना कि घर में नरक ही है। उसमें कहूँ नरक अलग से जाने की जरूरत नहीं, वो नरक ही है। हाँ हमने तो एक दिन गोस्वामी बाबा से पूछा, बाबा ऐसे घर में तुम रहोगे? तो बाबा ने कहा कि हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे, हमें नरक में रहना मंजूर है। हाँ बरु भल बास नरक करता, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता, दुष्ट संग नहीं देहि विधाता, बरु भल बास नरक
दुष्ट संग जन देहु विधाता दुष्ट संग जन देहु विधाता। महाराज नरक में रहना बढ़िया है, लेकिन ऐसे गलत आदमी का संग ना मिले। दुष्ट संग जनि देहि विधाता, बरु भल बास नरक कर खाता। नरक में रहना उचित है। इसके बाद बड़ा सुंदर भाव बताते हैं कि स्वर्ग के लक्षण क्या क्या है। ये तो नरक के थे, बोले स्वर्ग के क्या क्या है, तो अब स्वर्ग भी